आज के विषय, क्या हम सब एक ही जगह जा रहे हैं? यह प्रश्न धार्मिक चर्च में हमारे परिवार के साथ आता है। इस्राएलियों के मन में ये बात उस समय आई होगी जब वे मिस्र से निकलकर जंगल में फिरते थे। इस्राएलियों ने मिस्र को छोड़ दिया कि वे प्रतिज्ञा की भूमि पर जाएं। निर्गम 12 वचन 37 पढ़ेंगे। तब इस्राएली रामेसे से कुछ करके सुकेत को चले और बाल बच्चे को छोड़ वे कहीं 6 लाख पुरुष पाए थे। इस्राएली लोग मिस्र में गुलामी में थे 400 साल, और परमेश्वर ने उनको मिस्र गुलामी से निकाल आया। और जब निकले थे वहां 6 लाख पुरुष थे, सिर्फ बच्चे और कुछ छोड़ के 6 लाख पुरुष थे। लोग कितने आनंद के साथ मिस्र को छोड़ के निकले थे। उन सभी का मकसद था कि उन सभी लोग जाएंगे कनान देश, वहां उनको विश्राम मिलेगा। वो तो उत्साहित थे, आनंदित थे। सबका लक्ष्य एक ही था कि हम सभी जाएंगे परमेश्वर ने बताया उस देश में। परमेश्वर ने क्रोध में शपथ ली कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर से इतना क्रोधित हुआ और शपथ खाए कि वे लोग मेरे विश्राम प्रवेश नहीं करेंगे। गिनती किताब 14 वचन 29-30 पढ़ेंगे। तुम्हारे लोटे इसी जंगल में पड़ी रहेंगे। तुम सब से 20 वर्ष की वो उससे अधिक अवस्था के जितने गिने गए थे और मुझसे बुड़बुड़ाते थे, उसमें से यूना के पुत्र कालेब, नून के पुत्र यीशु को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई कि तुमको उसमें बसाऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यह शपथ खाई कि उनमें से 6 लाख लोग निकले थे, पुरुष थे। उनमें से उस विश्राम स्थान में पहुंचेगा नहीं। 2 व्यक्ति को छोड़कर, सिर्फ एक कालिब और दूसरा जोशुआ, क्योंकि लोग वहां पर प्रभु विरुद्ध बुड़बड़ाते थे। तो परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ। परमेश्वर इस्राएल से इतना क्रोधित क्यों हुआ? इब्रानी चैप्टर 13 अध्याय में, 3 अध्याय में वचन 16-17 पढ़ेंगे। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके लोटे जंगल में पड़ी रहे? और उसने किन लोगों से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम प्रवेश करना न पाओगे? केवल उन्हें जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी। हम देखते हैं कि अविश्वास कारण प्रवेश न कर सके। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उसमें क्रोधित था। 40 वर्ष तक उन लोग वहां भटकते रह गए जंगल में, और उनके लोथे उस जंगल में गल गए। पर उसे रूठा था कि उन लोगों ने पाप किया। तो परमेश्वर ने शपथ खाया कि उन लोग मेरे विश्राम प्रवेश करना न पाओगे, कि उन लोग उसकी आज्ञा को नहीं माना, कि लोग अविश्वासी थे। हमें इज़राइल से सबक सीखना चाहिए। इब्रानी 4 अध्याय वचन 1 और 2। इस्राएल इसलिए जबकि इसके विश्राम प्रवेश करने की प्रतिज्ञा
अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में कई जान उससे रहित जान पड़े, क्योंकि हमें उन्हीं की न्याय सुसमाचार सुनाया गया, पर सुनने वे वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, सुनने वालों के मन में विश्वास साथ नहीं बैठा। यहाँ पर लेकर हमें इज़राइल से कुछ उनकी जो इज़राइल की गलती की, उसे हमें कुछ सबक सिखाना चाहता है। और चाहे कि जो प्रतिज्ञा जो है विश्राम का, वो प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। किसे बोल रहा है? मसीह लोग को बोल रहा है, हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में भी कोई जान उससे रहित जान पड़े, हम में भी कोई इस प्रकार उससे हम जाने में हम भी असफल हो, क्योंकि हमें उन्हीं का सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुनने व वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वचन उनके मन में विश्वास से नहीं बैठा। लेकिन हमें इज़राइल से कंपेयर कर रहा है, जैसे वो लोग निकले थे विश्रांत जगह जाने के लिए कनान देश, वैसे हम भी जाने वाले हैं विश्रांत का जगह स्वर्ग में। हम निकले हैं, तो लेके बता रहा हमको कि सब लोग ने गलती किया जा, उसे हमें सीखना चाहिए, वो गलतियां हमें नहीं करना चाहिए। हिब्रू 4 में वचन पढ़ेंगे 11। हमें उस विश्राम प्रवेश करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई जान उनके न्याय आज्ञा न मानकर गिर पड़े। हमें विश्राम प्रवेश करना है, इसलिए हमें उसके क्या करना चाहिए? बहुत प्रयत्न करना है। ऐसा न हो कि उनकी जैसा हम प्रभु को आज्ञा को न मानकर हम भी गिर पड़े। क्यों सभी इज़राइल वादा भूमि में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हुए? क्यों? कुछ ने मूर्ति पूजा का पाप किया था। निर्गम किताब 32 अध्याय वचन 19 और 20 पढ़ेंगे। छावनी के पास आते मूसा को वो बछड़ा का और नाचना देख पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटका कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़ों को लेकर आग में डालकर फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल में ऊपर फेंक दिया और इज़राइल को उसे पिलवा दिया। तो पहले हम देखते हैं कि वो लोग ने पाप क्या किया। वो लोग ने सोना इकट्ठा करके पिघला कर एक बछड़े का मूर्ति बनाकर उसकी वो लोग उपासना करना शुरू किया। और मूसा उतर के आया पर्वत से तो देखा कि ये लोग इस प्रकार नाच रहे थे और मूर्ति का पूजा कर रहे थे। वो क्रोधित हुआ और उसने वो पत्थर में जो लिख के लाया था क्या किया? वो उसको पटका उसे तोड़ दिया और बाद में उसने उस मूर्ति को जलाकर पिघला दिया उसको और पानी में फेंक के लोगों को पिला दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोग इस प्रकार मूर्तियां बना रहे थे और किस प्रकार लोग इसे नाच रहे थे और सब अशुद्ध काम कर रहे थे। वो देखकर मूसा क्रोधित हुआ। ईसाई को नहीं करना चाहिए मूर्ति पूजा। पौलुस हमें समझाता है करंती मंडली को 10 अध्याय वचन 7 में हमें ईसाई लोगों उदाहरण देकर हमें सिखलाता है, और न तुम मूर्ति पूजने वाले बनो जैसा कि उनमें कितनों बन गए, जैसा लिखा कि लोग खाने पीने बैठे और खेल कूद में उठे। पौल मसीह लोग समझा रहा है कि जैसा वो लोग ने जो गलती किया वो गलतियां हमें नहीं करना चाहिए। उसमें लोग जो है मूर्ति पूजा पूजने वाले बन गए थे। उस वक्त कितने लोग इस प्रकार का लोग पाप कर रहे थे।
पहला यूहन्ना 5:21 पढ़ेंगे। जॉन ने लिखा है, ये बालकों अपने आप को मूर्तों से बचे रखो। हमें मूर्ति से बचे रहना चाहिए। कुछ ने ईश्वरीय अधिकार के बिना काम किया, लोग ने परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं किया। लविष्ठा किताब 10 अध्याय वचन 1 से 3 पढ़ेंगे। यहाँ हम देखते हैं जो याजक के बारे में लिखा है, नदाब और अबीहू नामक अरोन के 2 पुत्र ने अपने अपने धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग जिसका आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने आरोन से कहा, वही बातें हैं जिससे यहोवा ने कहा है कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने, सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और आरोन चुप रहा। यहाँ पर हम देखते हैं, इज़राइल में हम देखते हैं 2 जो आरोन के बेटे थे, नदाब अबीहू याजक थे, किस प्रकार वो लोग परमेश्वर के आराधना करने निकले थे और उन लोग परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया उन्होंने। तो परमेश्वर क्रोधित हुआ, उन दोनों को वहीं भस्म कर दिया। इसे हमें सीखना चाहिए। कोलोसियन किताब 3 अध्याय में वचन 17 अपोस्तल पौल लिखते हैं मसीह लोगों को, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, उसके द्वारा परम पिता को धन्यवाद करो। अपोस्तल पौल यहाँ पे लिखते हैं मसीह लोगों को, हम सब कुछ यीशु मसीह के अधिकार से करना चाहिए। जो कुछ लिखा है और अधिकार दिया है उतना ही करना चाहिए। जो दिया ने हमको करने के लिए, उससे हमें शांत रहना चाहिए। ओके, तो जैसा बताया वैसा ही करना चाहिए। प्रभु को जो चाहता है परमेश्वर, जब हमें दिया है बाइबल में क्या क्या हमें करना चाहिए, कैसा कैसा बताया हमको, तो उतना हमें करना चाहिए जो हमको अधिकार दिया है। कुछ इजरायली बुड़बड़ाए लगे। गिनती किताब 11 वचन 1 से 3। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा करने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्यम जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब वो आग बुझ गई और वो स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। यहाँ पर कई लोग जो थे वो बुड़बुड़ाने लगे परमेश्वर की विरुद्ध। परमेश्वर उनका बात सुना और उस छावनी में परमेश्वर ने क्रोध भड़क उठा और वहां पर यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और उस कैंप के अंदर, छावनी के अंदर एक किनारे दूसरा किनारे से सब चीज भस्म होने लगे, क्योंकि वो लोग परमेश्वर विरुद्ध क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। उसी प्रकार वो हमें सबक मिलता है तो लोगों को कि हमें इस प्रकार बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। प्रभु के विरोध में जीवन में कुछ भी हो रहा है तो उसे हमें परमेश्वर धन्यवाद देना चाहिए और हम प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर विरुद्ध हमें बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। ईसाई को बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। पौल लिखता है 1 कोरिन्थी 10 अध्याय वचन 10, और न तुम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाए और नाश होने वालों द्वारा नाश किए गए। पौल हमें सिखा रहा है, वो लोग ने तो कुड़कुड़ाए तो नाश करने वाले के द्वारा वो नाश हो गए कितने लोग। तो उससे हमें सीखना चाहिए कि हम उनकी तरह कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, हम देखना चाहिए वो क्यों हो रहा है
और हम उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन हम प्रभु विरुद्ध कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। ईसाई को फिलिप्पी चैप्टर 2 में वचन 14 पढ़ेंगे, सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के क्या करो। पौल लिखता है, फिलिप्पी चर्च को बोल रहा है, हम जो कुछ करते हैं काम हम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के हमें करना चाहिए। कुछ इस्राएल ने परमेश्वर के नियम का उल्लंघन किया। गिनती किताब 15 अध्याय वचन 32 से 36 पढ़ेंगे। जब इस्राएल जंगल में रहते थे उन दिनों में मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा के अरून के सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसा मनुष्य से क्या करना चाहिए वो प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मनुष्य को निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथरावा करें। जो जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उसी के अनुसार सारी मंडली के लोग ने उसको छावनी के बाहर ले जाकर पथरावा करके वो मर गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार कोई लोग परमेश्वर का वचन का उल्लंघन कर रहे थे। प्रभु ने आज्ञा दिया था कि सब्बात का दिन में कोई जान काम नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने चीज साफ बताया था, सब्बात का दिन को तुम्हें पवित्र रखना चाहिए, न नौकर हमारे पुरुषों कोई काम नहीं करना चाहिए। इस जानकारी होने के बावजूद एक व्यक्ति सब्बात का दिन लकड़ी चुनने गया था। तब लोगों ने देखा उसको पकड़ के लेके आया उसको, और मूसा बस लेके आया तो उसको रखा था हवालात में। तो परमेश्वर पूछा गया कि इसको क्या किया जाए इस व्यक्ति का। पर बोला कि उसको बाहर लेके जाओ, उसको पथराव करके उसको मार डालो। तो हम देखते हैं कि देखो गलती हम देखते हैं जब इंसान परमेश्वर का नियम जानने के बाद वो उसका विद्रोह करता है, वो तोड़ता है उसको, तो उसका न्याय तुरंत किया जाता है उसी वक्त। उस प्रकार दूसरे को सबक मिले कि परमेश्वर के बात को हमें हल्के में लेना नहीं चाहिए, ये सबक है। तो देखो परमेश्वर पाप वो पाप होता है, पाप बड़ा पाप छोटा पाप नहीं है। जब कभी हम परमेश्वर वचन का उसका नियम का हम उल्लंघन करते हैं, विद्रोह करते हैं हम, तो वो पाप होता है और उसका परिणाम क्या है? मृत्यु है। ईसाई को परमेश्वर आज्ञाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। पहले यूहन्ना 3 वचन 4 पढ़ेंगे। कोई पाप करता है व्यवस्था की विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। परमेश्वर ने हमको जो नियम दिया है, वचन दिया है, वो हमें दिया है पालन करने के लिए। सब हम जानबूझकर वो पढ़ने के बाद समझने के बाद में हम उसको तोड़ते हैं, तो हम पाप करते हैं, उसको कहते हैं पाप। और हम परमेश्वर विरुद्ध पाप करते हैं, क्योंकि हर वचन जो महान परमेश्वर ने दिया है और हम उसको तोड़ते हैं तो हम प्रभु का अपमान करते हैं। कुछ इस्राएलियों ने परमेश्वर के अगुवे से बलवा किया। गिनती किताब 16 अध्याय वचन 1 से 3 पढ़ेंगे। और जो लेवी का पर्व होता, कहत का पोता और इसहार का पुत्र था, यह एलीबा के पुत्र दातन और अबीराम और पेलेत का पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों के मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा के आरोन के विरुद्ध उठ खड़े हुए और
उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य के रहता है। इसलिए तुम यहोवा के मंडली के ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? हम देखते यहाँ पर कई लोग जो है मंडली में मूसा का रण का विरोध खड़े उठे, उनसे विद्रोह करने लगे। गिनती किताब 16 वचन 28-35 पढ़ेंगे। यह मूसा ने क्या कहा हम देखेंगे। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम मैं करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। तुरंत हम जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को चुना था इजराइल लोगों को मिस्र छुड़ाने के लिए, उन कनान देश ले जाने के। परमेश्वर चुना था मूसा खुद गया नहीं लोगों को छुड़ाने के लिए, जिसे परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था। तो मूसा वही कहता है, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्य समान हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पूर्ति अपने आप फंसाकर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्य ने यहोवा का अपमान किया है। वे ये सब बातें कह चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे से फट गई और पृथ्वी ने अपने मुंह खोल दिया और उनका और सब घर द्वार का सामान और कोरा उन सब मनुष्यों उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और वे पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे, वे चिल्लाकर यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगलने ले जाए। तो यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर दिया। तो यहाँ पर हम देखें किस प्रकार मूसा ने उनको बताया कि अगर इन लोगों का साधारण मौत हो जाता तो आप समझ लो कि मुझे यहोवा ने नहीं भेजा है, लेकिन इनका मौत अनूप रीति से हुआ। जमीन फाट कर उन सभी उसको अंदर चले जाएंगे और तब आप समझ लो कि ये लोग ने परमेश्वर का विरोध अपमान परमेश्वर अपमान किया है। जब वो कह रहा था तो जमीन इस पर फट गया और सभी को लोग जो उसका विद्रोह कर रहे थे वो सब कुछ सामान घर दार सब कुछ उसके अंदर चला गया और उसको ढक दिया और परमेश्वर से आग निकल कर उस 250 लोग जो थे उनको जल के वो लोग भस्म हुआ। तो हम देखते हैं कि उस गलती हम देखें कि इस प्रकार वो लोग परमेश्वर के चुने हुए अगुवे का वो लोग विरोध करने लगे थे। ईसाई को भी चर्च के नेताओं के खिलाफ बिना कारण विद्रोह नहीं करना चाहिए। तस्वीर में 5:12 पढ़ेंगे। और ये भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। तो पौल लिखता है मंडलियों को कि जो लोग तुम्हें अगुवे करते हैं, शिक्षा देते हैं, उनको मानो। तो हम बिना कारण हम कोई अगुवे का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कुछ हमें वो सही बता रहा है, सिखा रहा है,
उसे हमें मानना चाहिए। इब्रानी 13 अध्याय वचन 7 में अपने अगुवे की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राण के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेख देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। लेखक लिखते हैं कि हमें अगुवे का हमें अधीन रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें तुम्हारे प्राण की वो लिए जागते रहते हैं और उन्हें लेख देना पड़ेगा और ये काम वो आनंद से करें। ओके, कुल इज़राइल ने पूरी तरह से निर्देश का पालन नहीं किया, जैसा कि परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा था। गिनती किताब 20 अध्याय वचन 12 पढ़ेंगे। परंतु मूसा और आरोन ने यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे इस्राएलियों के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिससे मैंने उन्हें दिया है। यह और हम देखते हैं मूसा और आरोन के बारे में परमेश्वर कहता है कि वो लोग मूसा और आरोन भी उस कनान देश में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएल के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। गिनती किताब 20 अध्याय वचन 24 पढ़ेंगे। आरोन अपने लोगों में जा मिला, क्योंकि तुम दोनों जो मिराब नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया, इस कारण उस देश में जाने न पाओ जिसमें इस्राएल को दिया है। तो परमेश्वर यहाँ पर आरोन जो है वो मर के अपने लोगों से मिल गया, बताया उनको कि तुम दोनों जो है वो नहीं जाएंगे, क्योंकि मूसा और आरोन ने परमेश्वर का बात का सही ढंग से पालन नहीं किया। तो यार हम देखते हैं मूसा जो है तो क्रोधित हुआ यहाँ पर, क्योंकि लोग जो है पानी के लिए चिल्ला रहे थे। और पहली बार इसी प्रकार जो हुआ था जब परमेश्वर ने मूसा कहा था तुम उस पत्थर को लाठी मारो और पानी आ जाएगा। तो उसी प्रकार जो मूसा ने प्रभु का आज्ञा पालन किया था और उसे जाके उस पत्थर पे चट्टान पे लाठी मारा और पानी आया। फिर कई बहुत महीनों साल के बाद में उन्हें इसी प्रकार का फिर से समस्या आया पानी के बारे में। मूसा काफी बूढ़ा हो चुका था और हम देखते हैं यहाँ पर लोग जो है चिल्ला रहे थे पानी नहीं है, मूसा के विरुद्ध चिल्ला रहे थे लोग। तब परमेश्वर मूसा कहा तुम जाओ वो पत्थर को सिर्फ बोलो, हुक्म करो और पानी निकल जाएगा। फिर उस समय मूसा बहुत क्रोधित था लोगों पर और उसने जाकर उसने लाठी लिया और पहले थरा उसने लाठी उस चट्टान पर पटका। पहली बार प्रभु ने बोला था पटकाने के लिए, तब ठीक था, लेकिन इस बार प्रभु ने उसको बोला नहीं पटकाने, बोला तुम जाके हुक्म करो पानी आ जाएगा। लेकिन मूसा ने वैसा नहीं किया, प्रभु ने बोला करके। इतनी गलती से कारण प्रभु मूसा को बोला कि तुम उस देश में प्रवेश नहीं कर पाओगे, तो तुमने मेरा बात का सही ढंग से पालन नहीं किया। तो हम कितना सीखते हैं इसमें, परमेश्वर अपने जो वचन जो देता है, परमेश्वर जो डायरेक्शन परमेश्वर देता है उसको सही पालन करना चाहिए। हम उसे अपने हिसाब से हमें नहीं करना चाहिए। तो ये मूसा इतना बड़ा नेता जो था, अगुवे था लोग, लेकिन यहाँ पर उससे चूक हुआ यहाँ पर। तो यही से लिए वो भी लोगों को आगे ले जा नहीं सका। ओके, बाद में हम देखते इस प्रकार मूसा का मृत्यु हुआ। इस प्रकार वो पहाड़ नीबो पर चला गया, वो भेजा उसको।
और प्रभु ने उसको बताया, उस कनान देश बताया उसको जहाँ इस्राएल जाने वाले हैं, लेकिन उसको जाने को वहाँ प्रभु ने आज्ञा नहीं दिया। उसके बाद उस पहाड़ के ऊपर ही मूसा का किस प्रकार मृत्यु हुआ और कैसा उस पर उसका शरीर का क्या हुआ, उस पर कुछ लिखा नहीं गया कि मूसा वापिस पर्वत से नीचे उतरा नहीं। तो वहां पर हमें क्या सीखते हैं, यहाँ पर मूसा का एक छोटी सी भूल कारण मूसा को भी उस कनान देश में जाने को तो उन्हें मना किया। तो हम सोच इसे सीख सकते हैं हम कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करना कितना महत्व है। कई बार हम उसको हल्के में ले लेते हैं, ऐसा चलता है वैसा चलता है, सब लोग करता है, ये करता है वो करता है, समझ में। हम परमेश्वर को बात में कितना हल्के में लेते हैं कई बार, समझ में। लेकिन परमेश्वर ने जो कहा सो कहा और हमें उससे उसका पालन करना चाहिए। ये हमें मन में रखना चाहिए कि अगर प्रभु ने कुछ कहा है तो उसमें हमें कुछ अदले बदले नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही करना चाहिए जितना परमेश्वर ने कहा है। इब्राहिम चैप्टर में 4:11 पढ़ेंगे। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जान उनमें नहीं उनकी नाई आज्ञा न मानकर गिर पड़े। हमें अभी उस विश्राम प्रवेश करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, अनंत काल का विश्राम। तुम्हें कई जान उसके नाई आज्ञा न मानकर गिर पड़े, मैं आज्ञा पालन ठीक से नहीं किया, तो हमें उस विश्राम प्रवेश करने को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमें कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए, मसीह लोग ने कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए कि हमें ऐसा करेगा तो चलता है, वैसा करेगा तो चलता है, ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए। प्रभु ने जो बोला हमको, तो जो आज्ञा दिया हमको उतना ही करो, ज्यादा मत करो, कम मत करो, जैसा बताया वैसा ही करो, तो उसी में हमारा भलाई है। ज्यादा होशियार स्मार्ट बनने का हम कोशिश नहीं करना चाहिए परमेश्वर सामने। कुछ इस्राएल ने परमेश्वर को परखा, आजमाया। गिनती किताब में 21 अध्याय में 4 से 6 पढ़े। फिर उन्होंने और पहाड़ के कुछ करके लाल समुद्र के मार्ग में लिया, यदोन देश के बाहर बार घूमकर गए और लोग का मन मार से कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहने लगे, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यह न तो रोटी है न पानी है, न हमारे प्राण के लिए निकम्मी रोटी से दुखित है। ये यहोवा ने उन लोगों के में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको धंसने लगे और बहुत से इस्राएल मर गए। यहां पर फिर से हम देखते हैं लोग परमेश्वर परखने लगे थे यहाँ पर, और लोग कह रहे थे, प्रभु विरुद्ध बातें कर रहे थे परमेश्वर के कि हम कोई जंगल में क्यों लेके आए हैं, मरने के लिए क्या है, यहाँ ढंग का पानी नहीं है, ना खाना नहीं है, हम परेशान है इधर से। लोग कुकरने लगे थे और उनकी बातें सुना परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर वहां पर वो सांप को भेजा और वो सांप लोगों को डसने लगा और बहुत लोग उससे मर गए। पहला करंती में 10 अध्याय वचन 9 में लिखा है, और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें कितनों ने किया और सांप के द्वारा नाश किए गए। इसे सीखना चाहिए। वो लोग परखा, मत जिनमें कभी अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, कठिन में आता है, आसान भी आता है, लेकिन हर समय से हमें पार होना चाहिए। हर समय जिनमें आता है अच्छे के लिए आता है। प्रभु जानता है, प्रभु हमारे संग है, लेकिन हम प्रभु विरुद्ध
बात नहीं करना चाहिए, प्रभु को परीक्षा लेना नहीं चाहिए, परखना नहीं चाहिए परमेश्वर को। तो वो लोग ने जो गलती किया था उससे हमें सबक सीखना चाहिए, हमें उस प्रकार गलतियां नहीं करना चाहिए। और जो तकलीफ आया सब्र करो, पेशेंट रहो, प्रार्थना करो, हाँ वो समय निकल जाएगा। प्रार्थना करो और ये सोचो कि हमसे कुछ गलती हुआ उससे क्षमा मांगो, हाँ? अपनी गलती को मान के क्षमा मांगो, ऊपर से प्रार्थना करो, ऊपर से बुद्धि मांगो, ताकि इस घड़ी से हम कैसे बाहर निकले। तो हमको मार्ग बताएगा। लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध हम कुड़कुड़ाए नहीं, प्रभु विरुद्ध बातें नहीं करो। तो लोग ने किया था, तो क्या हुआ, सांप निकला वहां पर और लोगों को डसने लगा और बहुत लोग वहां पर मर गए। कुछ इज़राइल ने अनैतिक काम किया, पाप किया इज़राइल लोगों ने। गिनती किताब 25 अध्याय में वचन 1 से 4 पढ़ेंगे। इस्राएल सित्तीम में रहते थे और लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवता के योगों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवता को दंडवत करने लगे। इस्राएली बलपूर्वक देवता पर को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा और वे यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। तो यहाँ पर लोग क्या करने लगे, और थे वहां सित्तीम मोआबी लड़कियों के साथ लोग कुकर्म करने लगे थे। तो पर और बाद में लोग उनको बुलाया, न्योता दिया उनको, उनके साथ में उनकी जो देवता के यज्ञ में न्योता दिया और वहां पर खा कर उन लोग देवता का दंडवत करने लगे। इस्राएल लोग जो प्रभु जानते थे, इसलिए कहता है कि आने के बाद में हम उसे सबक सीखना चाहिए। हम इस प्रकार संसार के लोगों साथ में संगति रखना नहीं चाहिए कि वो हमको उसमें उनके पाप में फंसा सकेंगे। उस प्रकार लोग जो है इस प्रकार काम करने लगे। पहला कोरिन्थी में 10 अध्याय वचन 8 पढ़ेंगे। और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें कितनों ने किया, और एक दिन में 30,000 मर गए। पर उनको मार डाला 30,000 लोगों को, क्योंकि उन लोग ने अनैतिक काम किया। उससे हमें सीखना चाहिए कि परमेश्वर में आकर हम इस प्रकार का अनैतिक काम नहीं करना चाहिए, जीवन नहीं जीना चाहिए। पुराने नियम का लेखन ईसाई के लिए सीखने का उदाहरण है। पहला कोरिन्थी में 10 वचन 6, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसा उन लोगों ने लालच किया वैसा हम बुरी वस्तु का लालच नहीं करें। ये सब हमारे लिए दृष्टांत है। वो लोग ने पाप करने का लालच किया था, और हम इसी प्रकार का बुरी वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए। कोरिन्थी में 10 अध्याय वचन 11 पढ़ेंगे। परंतु ये सब बातें जो उनमें पड़ी दुष्टांत की रीति पर थी, हमारी चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय रहते लिखी गई। तो ये लिखा गया सब हमारे लिए एक उदाहरण दृष्टांत भी है और हमारे लिए एक चेतावनी भी है। इसके लिए मसीह लोगों के लिए चेतावनी है, आखिर तक चेतावनी है। तो वो लोग जो गलती किया है इसलिए वो लोग विश्राम देश में प्रवेश नहीं कर सके, तो इसलिए हमें सीखना चाहिए। हमारे लिए एक दृष्टांत है और चेतावनी है आखिरी दिन तक के लिए। बाइबल कहीं यह नहीं सिखाती है कि एक बार बचाए गए हमेशा के लिए बच गए, तो नहीं सिखाता है। सब पतरस में लिखा है 2 अध्याय वचन 20, और जब वे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार के अशुद्धता से बच निकले तो फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी दशा पहले से बुरी हो गई है।
तो लिखते हैं कि जब हम परमेश्वर जानने के बाद में, यीशु मसीह को जानने पहचानने के बाद में हम संसार से बाहर निकले और फिर उसमें फंस कर हार गए, तो उसकी पिछली दशा जो है पहले से और बुरी हो गई। प्रभु ने हमें निकाला था एक गुलामी से, पाप गुलामी से। हम शैतान के वंश में फंसे हुए थे। प्रभु छुड़ाया, प्रभु हमको ले जा रहा था विश्रांत। लेकिन अगर हम सब जान बुझ के बाद हम फिर से जाएंगे इस संसार के अंदर, फिर फंस जाएंगे उसके अंदर और हार जाएंगे, तो हमारा अभी तो दशा जो होगा उस समय वो पहले से और बदतर हो जाएगा। पहला तो प्रभु हमको छुड़ाने वाला था, छुड़ाया प्रभु हमको, अभी हमको छुड़ाएगा नहीं, क्योंकि हम जानबूझ के फंस गए अंदर अभी। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि प्रभु ने हमको एक बार हमें प्रभु छुड़ाया गुलामी से, लेकिन फिर जाके हम फंस फिर गुलाम बनेंगे जाकर संसार का, तो हमारा दो दशा जो पहले से और बदतर हो जाएगा। ईश्वर का स्वभाव कृपा और कड़ाई दोनों है। रोमन चैप्टर 11 वचन 22 पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर की और कड़ाई को देखो, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। बताया कि परमेश्वर का कड़ाई को देखो, जो गिर गया उस पर कड़ाई, तुम पर कृपा किया परमेश्वर ने, अगर तुम बने रहे नहीं तो तुम्हें वो काट डालेगा। बाइबल परमेश्वर की प्रतिज्ञा मनुष्य की आज्ञाकारिता पर आधारित है, क्योंकि हम मसीह में भागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दूर से सिद्ध रहे। बताए परमेश्वर हम भागी हुए, यदि हम आखिर तक अंत तक हम पूरी तरह विश्वास से रहेंगे आखिर तरह, तो बताया कि प्रभु ने हमको प्रतिज्ञा दिया है, लेकिन हमारे आज्ञाकारिता के ऊपर आधारित है परमेश्वर प्रतिज्ञा। ओके, सभी न्याय सिंहासन पर जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं न्याय सिंहासन के पार। इब्राहिम चैप्टर 9 वचन 27। जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना नियोग है। बताया कि मनुष्य को एक बार मरना है, हमें हम सभी को, उसके बाद न्याय हो चुका है। जब हम संसार में हैं, हमारे पास मौका है सुधार करने के लिए। हर दिन अपने आप को हम पूरी तरह एक कोशिश में लगे रहे सुधार करने में, क्योंकि जब हमारा समय खत्म हो जाएगा इस संसार में, उस वक्त हमारे पास मौका भी नहीं है, समय भी नहीं रहेगा सुधारने के लिए। जैसा हम जिस दिन मर जाते हैं उसी दिन हमारा न्याय हो चुका है, उसमें हमारा न्याय हो चुका है। हम किधर जाने वाले उस दिन वो तय हो जाता है। तो जीवन हमने जिया इस संसार में, उसका आधारित पर हमारा न्याय हो चुका है। इसलिए हमें हो सके कोशिश करना चाहिए, हर दिन ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम परमेश्वर ने बताया मुताबिक हम ठीक से चलते रहे। ओके, क्योंकि हम सभी को एक दिन मरना तय है और हम जरूर मरेंगे, उससे कोई शक नहीं। कई बार हम अचानक मरेंगे, हम सोचा भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें हर दिन अपने मृत्यु के बारे में हम पूरी तैयार रहना चाहिए। लेकिन सभी स्वर्ग की ओर नहीं जा रहे हैं।
मत्ती 7 अध्याय वचन 13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्यों चौड़ा है वो फाटक, सकाल है वो मार्ग, वो विनाश को पहुंचता है, बहुत सारे हैं जो उनमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत वो फाटक, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, थोड़े ही जो उसे पाते हैं। यीशु बताया यहां पर दो रास्ते हैं, एक चौड़ा है और एक सकरा है। बताया कि चौड़ा रास्ते पर बहुत लोग जाएंगे, बहुत मसीह लोग जाएंगे, लेकिन वो रास्ता जो है विनाश पर पहुंचता है। सिर्फ सोचते हैं कि ये रास्ता जो है स्वर्ग जा रहा है, लेकिन रास्ता स्वर्ग नहीं जाता। स्वर्ग का रास्ता इतना सरल नहीं है, आसान नहीं है, वो कठिन रास्ता है। और दूसरा बताया उस रास्ते पे बहुत कम लोग जाते मिलेंगे। तो हमें चुनना है कौन सा रास्ता सही है और गलत है। वो चुनना चाहिए जो रास्ता कठिन है, रास्ते में बहुत कम लोग जा रहे हैं, सोचो वो रास्ता स्वर्ग जाता है। जो रास्ता विशाल है और चौड़ा रास्ता है, सरल रास्ता है, वो रास्ता धोखा देता है। वो दिखता है आपको स्वर्ग जा रहा है, लेकिन स्वर्ग नहीं जा रहा है, वो नरक जाता है, विनाश तरफ जाता है। तो वो हमें ध्यान देना चाहिए, हम धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रभु के रास्ते पर चलने लोग बहुत नहीं है, बहुत कम है। इसराइल हमने 6 लाख लोग निकले थे पुरुष, 2 ही अंदर प्रवेश किया, पर सब वहां गलते गलते मर गए। तो उसे हमें सबक सीखना चाहिए कि स्वर्ग रास्ते में चले संसार में बहुत कम लोग हैं, और जहां बहुत लोग कम है और जो विश्वासी चल रहे हैं, सोचो कि वो रास्ता स्वर्ग जाता है। तो हम देखते हैं कि 2 रास्ते हैं, सब जाते हैं प्रभु से आस जाते हैं। रास्ता आप जो कठिन रास्ते पर पहुंचे जा रहे हैं, तो आप अनंत जीवन पहुंचेंगे, और आप भीड़ के साथ जा रहे हैं। हाँ? आपने भीड़ पर भरोसा किया, सत्य भरोसा नहीं किया, वचन भरोसा नहीं किया, भीड़ भरोसा किया, ये सब लोग पागल हैं, ये लोग भी स्वर्ग जा रहे हैं ना। हम लोगों मत देखो, हम धोखा खा जाएंगे। हमें वचन देखना चाहिए, वचन क्या बोलता है। हम लोगों को देखकर चलते हैं और निर्णय करते हैं। बाइबल लिखा है कि वो रास्ता गलत है, लेकिन इतने लोग जा रहे हैं ना, मतलब सही है। वो लोगों को, मनुष्य क्या है, भीड़ पर ज्यादा भरोसा होता है। जो रास्ता वो बताया हमको जाने के लिए, उसे भरोसा नहीं है हमको, हमें भीड़ भरोसा है। ये तो लोग पागल है और सही लोग हैं। हम भी लोगों को देखकर हम धोखा खा जाते हैं। क्यों? हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है कि उनके साथ जाने का, वो जीवन जीने का, कि यीशु मसीह का मार्ग चलना कठिन है। मत्ती किताब 25 अध्याय वचन 46, और ये अनंत दंड भोगेंगे और धार्मिक अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जो बुरा करेगा वो अनंत काल का दंड भोगेगा, और जो धार्मिक जो है अनंत काल में प्रवेश करेगा। सही शुरुआत करना काफी नहीं है, आइए अंत तक वफादार रहे। हमने शुरुआत अच्छा किया, लेकिन अंत कैसा हुआ हमारा, अंत इंपॉर्टेंट है। हमने सही शुरुआत किया, वो लोग शुरुआत सही करते हैं लेकिन अंत नहीं सही करते हैं, बीच में से लोग को छोड़ के चला जाते हैं संसार के अंदर। हमें अंत तक वफादार होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए अंत तक, तभी हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। तो सबकी इच्छा है स्वर्ग जाने के लिए। क्या जिस प्रकार इस्राएल सब निकले थे जाने के लिए कनान देश, सब पहुंचे। 40 वर्ष तक वो लोग भटकते रहेंगे वहां पर,
और उसमें सब लोग मर गए, 2 व्यक्ति अंदर प्रवेश किया। तो वही सवाल हम पूछना चाहिए, क्या हम सब एक ही जगह जा रहे हैं, आखिर एक जगह पहुंचेंगे हम? ये सवाल हम पूछना चाहिए, क्योंकि हम सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, परमेश्वर के राह पे चल के जाना है। यीशु बताया, मैं हूं मार्ग, सत्य, जीवन। यीशु के पीछे चलना है, वही रास्ता ही जाने के लिए स्वार्थ, उसके यीशु का जीवन, उसका उपदेश, वही कठिन रास्ता है। अगर उस रास्ते पर चलेंगे हम, तब हम पहुंचेंगे अनंत काल तक विश्रांत के पहुंचेंगे। आमीन।